India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to the Iranian Foreign Minister on Sunday. Jaishankar said he had taken up the matter of the release of the 17 Indian crew members on board the MSC Aries. के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है और तेल की जो ट्रेड है वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस। दोस्तों, ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRG जिसे बोलते हैं, उसने एक शिप को, एक वेसल को, कमर्शियल वेसल को, जो कि टेक्निकली पोर्चुगीज फ्लैग्ड है लेकिन उसके जो ओनर हैं वो इजरायली हैं, जिसके ऊपर 17 के करीब जो इंडियन नेशनल्स हैं वो उसके स्टाफ हैं, उसको पकड़ लिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। उनके रिलेशनशिप उनके साथ हैं तो वो किसी किस्म के रिलेशनशिप में बिगाड़ नहीं चाहते। अब इसका रिएक्शन क्या आएगा जो सोचा जा सकता है, जिस पे भारत भी बहुत केयरफुल है। इसमें अगर इसको एस्केलेट होती है, रेड सी के अंदर जो तेल की आमतौर रफ्त है वो रुक सकती है। महंगाई को पलटवार करा इसराइल ने, इतना मारा, मार मार के दुम्बा बना दिया। जो है वो अपनी मिलिट्री या नेवी की जो इंस्टॉलेशंस बढ़ा रहा है या वहाँ पे अपनी नेवी को बूस्ट दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? एक सवाल है ना। वो भाई इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि हमें अपने एक जो सप्लाई चेन है या जो रूट है इसको सिक्योर करना। भारत ने भी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्ड दिया उसमें। उन्होंने क्योंकि उनके रिलेशनशिप चाबहार के हवाले से ईरान के साथ हैं, उसके हवाले से साउथ चाइना सी में उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं ईरान के साथ। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, देन बहुत सारी इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं, सो वो उधर लगे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, अच्छा ईरान के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जो नेवल फोर्स है जो इसका, ठीक है जी, वो जब कभी एक शिप को पकड़ेगा कभी दूसरी शिप को पकड़ेगा, तो वो टेक्निकली जो एनवायरनमेंट बनता है ना खित्ते के अंदर, वो कोई अच्छा नहीं बनेगा फिर। ठीक है, इंडिया को एक एडवांटेज जरूर मौजूद है और वो ये एडवांटेज मौजूद है कि इंडिया टेक्निकली हर मुल्क के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे रखता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इंडिया के ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होने वाले नहीं है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, UAE के साथ अच्छे ताल्लुकात आ रही। अब देखें, ये लंदन ओन्ड है, इजरायली इसका मालिक है, पोर्चुगीज फ्लैग्ड है, स्टाफ इसका इंडियन है, मतलब कितनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ईरान ने इसको पकड़ा, कितने ममालिक, कितने एक्टर, कितनी नेशनैलिटीज इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अगर इस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अगर चढ़ाना जो है वो कामयाब करना चाहता है, तो अगर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन डेवलप नहीं होती तो क्या ये कॉरिडोर ठीक होगा? रहेगी इंडिया के बाद इंडियन स्टांस इज आल्सो न्यूट्रल टुवर्ड्स दिस इशू। मुझे नहीं पता व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। मुझे एक आप दिखा दीजिएगा कोई लिंक जिसमें इंडिया ने खुल के या उनके किसी फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया हो कि भाई वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। इंडिया ने इजराइल का साथ भाई नहीं देना। इंडिया एज ए न्यूट्रल कंट्री, वो कोई उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और ईरान के साथ उनके मिसाली ताल्लुकात है। इतनी सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने ईरान के साथ अपनी ट्रेड को बहाल रखा हुआ है, तो वो उनका एक स्टांस ये अलग है, उनका एक मुद्दा ये अलग है। आप जिस तरह उन्होंने तो नेल्सन मंडेला वाला एक बयान रखा हुआ है, उस जैसा एक सिनेरियो लो दुनिया को दिखाया। उन्होंने ये बावर कराया है अमेरिका को भी भाई कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके दुश्मन है आप उन्हें हमारा दुश्मन भी कंसीडर करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, इंडिया के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है और तेल की जो ट्रेड है वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस इशू। अगर इंडिया जो है वो उसमें आ रहा है टेक्निकली इंडियन ओशन से निकल के वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? या इंडिया फॉर एग्जांपल अगर मडागास्कर के अंदर या मॉरिशस के करीब अगर जो है वो अपनी मिलिट्री या नेवी की जो इंस्टॉलेशंस बढ़ा रहा है या वहाँ पे अपनी नेवी को बूस्ट दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? एक सवाल है ना। वो भाई इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि हमें अपने एक जो सप्लाई चेन है या जो रूट है इसको सिक्योर करना है। गाई का एक नया दौर आएगा। भारत जो है उसमें ईरान से पहले ही तेल ले रहा है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर तेल ले रहा है, डंके की चोट पर तेल ले रहा है। उन पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन
हमारे जिस तरह के पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्रीज जो कि पहले ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं और बिल्कुल ही कभी कल का सोच के नहीं चले, उनके हालात खराब हो जाएंगे। आरजू, मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है कि या आप साइकिल पर आ जाएंगी या फिर गधा आपको खरीदना पड़ेगा ट्रेवल करने के लिए। ये जो आयरन डोम है इजराइल का, बड़ा महंगा है उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद उन्होंने डेविड स्लिंग एक डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। एरो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बना है, उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जितने भी ये सारे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल किए इजराइल ने बहुत महंगे हैं। तकरीबन 50,000 से 1 लाख का मिसाइल जो है वो ड्यूरिंग उसमें आयरन डोम में इस्तेमाल होता है जब वो इंटरसेप्ट करता है। वर्सेस ईरान ने जो टेक्नोलॉजी यूज की ज्यादातर ड्रोन्स में, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, वो तकरीबन सुना है बहुत सस्ती है, 500 से $1,000 या 1500 तक वो बनता है। यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि ठीक है ईरान ने किया, ईरान के इतनी पावर थी कि उसने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन ये भी तो देखे ना कि इजराइल ने उसके जितने भी मिसाइल और ड्रोन थे वो खत्म कर दिए। अब ईरान तो मुश्किल में आ जाएगा, अब ईरान तो मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि इजराइल तो उसको नहीं छोड़ेगा कि इजराइल ईरान का हाल भी गजा जैसे करने वाला है। नहीं, मेरी बात सुनो, जो इजराइल है वो डिफेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के वो जितनी भी जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, वो उनको भी अपने डिफेंस प्रोवाइड करता है। और अभी जिस तरह से इसराइल के साथ फलस्तीन के साथ हुआ है तो उसमें हम लोगों ने तो कोई हेल्प नहीं की। अभी आप फिर ईरान को बोल रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खुश हो रहा है कि अच्छी बात है ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, हम इनका सपोर्ट करते हैं। तो हम हमेशा मुंह का सपोर्ट ही करते हैं। सो नाइस अप्रोच फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडीड इसमें कोई शक नहीं है कि फलस्तीन के मुद्दे पर पाकिस्तान कभी भी किसी भी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और हर उस मुस्लिम मुल्क का साथ देगा जो कि इस जैसे जालिम और जिसे कहते हैं ना कि फिरौन और यजीद टाइप की जो पॉलिसीज रन करने वाला मुल्क है। इंशाल्लाह पाकिस्तान उसके साथ भरपूर खड़ा होगा। दुनिया को सबसे बड़ा भारत के हवाले से दो चीजें नजर आती हैं। भारत के 18,000 लोग जो है भारतीय वो इजराइल के अंदर है, 10,000 के करीब इस वक्त ईरान के साथ है। जो मुख्तलिफ कंट्रीज के रिएक्शन आए हैं, जिसमें भारत ने रिएक्ट किया है, उसमें पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, तालिबान का मैंने आपको अर्ज किया है कि उन्होंने रिएक्ट किया है। इसके ऊपर अमेरिका रिएक्ट कर चुका है कि उन्होंने कहा है कि हम डिफेंस के लिहाज तक इजराइल के साथ खड़े हैं लेकिन ऑफेंसिव के साथ नहीं है। या पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया है, उन्होंने बड़े एक कैलकुलेटेड सा एक डिप्लोमेटिक जो आंसर दिया है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से यही डिस्कस कर रहा था, उन्होंने IMF के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। और औरंगजेब साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिनों तक वॉशिंगटन DC आने वाले हैं, तो बिल्कुल सर पहुंच गए, अब तो खबर आ रही थी 14 को आना था उन्होंने, तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया जिसमें वो के उस पर रिएक्ट गुरु शर्मिंदगी हो वॉशिंगटन DC के अंदर। दूसरा, भारत ने भी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्ड दिया उसमें। उन्होंने क्योंकि उनके रिलेशनशिप चाह बहार के हवाले से ईरान के साथ हैं, उसके हवाले से साउथ चाइना सी में उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं ईरान के साथ, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल के साथ भी डिफेंस रिलेशनशिप है भारत के। और एक सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त पिछले दिनों में आई थी कि 1 लाख भारतीय जो है वो फलस्तीनियों को वहां पर रिप्लेस करेंगे इजराइल के अंदर। दूसरा, इजराइल जो है वो हाईटेक IT के जो वो स्टार्टअप्स हैं उनमें बहुत आगे है, और भारत आपको पता है कि दे आर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके रिलेशनशिप भी उनके साथ हैं, तो वो किसी किस्म के रिलेशनशिप में बिगाड़ नहीं चाहते। अब इसका रिएक्शन क्या आएगा जो सोचा जा सकता है, जिस पे भारत भी बहुत केयरफुल है। इसमें अगर इसको एस्केलेट होती है, रेड सी के अंदर जो तेल की आमदोरफ्त है वो रुक सकती है, महंगाई का एक नया दौर आएगा। भारत जो है उसमें ईरान से पहले ही तेल ले रहा है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर तेल ले रहा है, डंके की चोट पर तेल ले रहा है। उन पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे जिस तरह के पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्रीज जो कि पहले ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं और बिल्कुल ही कभी कल का सोच के नहीं चले, उनके हालात खराब हो जाएंगे। आरजू, मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है कि या आप साइकिल पर आ जाएंगी या फिर गधा आपको खरीदना पड़ेगा ट्रेवल करने के लिए। आपके हालात बड़े सख्त खराब हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अब उससे आगे थोड़ा चलते हैं कि अब 2-3 पॉसिबिलिटीज आगे इस वक्त क्या है।
पॉसिबिलिटी ये है कि ताइवान के मसले से तवज्जो दुनिया की हट चुकी है। गाजा के अंदर जो किलिंग हो रही थी उससे तवज्जो हट चुकी है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल के ऊपर है कि ये आगे कहां जाते हैं। बड़े नाजुक मोड़ पे हैं। अगर इससे यहां से एस्केलेट करते हैं, एक भी गलत मिसाइल जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है। रशिया चाइना अलायंस है इस वक्त जो सबसे बड़ा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए खतरा है कि रशिया चाइना अलायंस। चाइना की स्टेटमेंट ये आई है कि अगर रशिया के ऊपर अटैक किया गया या रशिया को कहीं हो तो वो मिलिटरीली सपोर्ट देम। दूसरा, चाइना हमेशा सोच कर देता है स्टेटमेंट इसमें, क्योंकि वो कभी भी अपने ट्रेड को खराब नहीं करना